नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीपी साक्या आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में, जिसे सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस या नेक आर्थराइटिस भी कहते हैं। दोस्तों, ये समस्या सामान्य तौर पर बढ़ती उम्र की समस्या मानी जाती है, यानी कि बुजुर्गों की समस्या मानी जाती है। लेकिन आज वर्तमान दौर में लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के अत्यधिक यूज़ के कारण युवा पीढ़ी भी इस बीमारी के गिरफ्त में है। तो आज के डिटेल डिस्कशन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में जो भी आपके मन में सवाल उठते होंगे, उनमें से अधिकांश के जवाब आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या है? ये क्यों होती है? इनके कारण और रिस्क फैक्टर्स को हम समझेंगे। इसमें कौन-कौन से लक्षण डेवलप होते हैं? इसमें कौन-कौन से टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, उन्हें जानेंगे। और इसके बाद वो कौन-कौन सी महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाएँ हैं, जिनके प्रॉपर सेवन से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट से आप इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसे आप अंत तक ज़रूर देखें और जनहित में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को हम सर्वाइकल स्पाइन की ऑस्टियोआर्थराइटिस ही कहते हैं, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ सर्वाइकल स्पाइन भी हम इसे कहते हैं। इसमें सर्वाइकल स्पाइन यानी कि जो आपका जो होल स्ट्रक्चर है, लाइक जैसे कि स्पाइनल डिस्क, वर्टिब्री, लिगामेंट्स, टेंडन्स, मसल्स, जो होल स्ट्रक्चर है उसमें जो टूट-फूट होती है, वियर एंड टियर होता है, उस स्ट्रक्चर का डीजेनरेशन होता है, उस स्थिति को हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। सर्वाइकल स्पाइन में 7 वर्टिब्री होती हैं, जो कि स्कल के जस्ट नीचे और आपके गर्दन के पीछे वाले भाग, बैक ऑफ नेक में एक के ऊपर एक स्थित होती हैं। इन सर्वाइकल वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेज का बना हुआ एक गद्दीनुमा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सॉफ्ट एब्जॉर्बिंग कुशन आप उसको समझिए, यानी कि किसी भी तरह के तनाव, झटका, जर्क से संपूर्ण स्ट्रक्चर की जो रक्षा करता है, उसको हम स्पाइनल डिस्क कहते हैं या सर्वाइकल इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है। इसी के में जो टूट-फूट होती है, इसमें वियर टियर होता है और इसी में जो डीजेनरेशन होता है, इसी के कारण प्रमुख तौर पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या होती है। यह समस्या बहुत ही कॉमन है, खासकर बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। 60 से ऊपर तो आप ये समझिए कि 10 में से 9 लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या से पीड़ित होते हैं। लेकिन आज के दौर में जो हम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा अत्यधिक यूज़ कर रहे हैं, कहें तो क्या मिसयूज़ भी हो रहा है, उसकी वजह से युवा पीढ़ी इससे बहुत ज़्यादा गिरफ्त में आती चली जा रही है। यदि हम इसके कारणों की बात करें, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का जो प्रमुख कारण है, वो है सर्वाइकल जो स्पाइन है, उसका जो होल स्ट्रक्चर बढ़ती हुई उम्र के कारण वियर एंड टियर होता है, उसमें जो डीजनरेशन होता है, डिटीरियरेशन होता है, उस वही उसका प्रमुख कारण है। जैसे कि डिहाइड्रेटेड डिस्क, जैसे ही उम्र 40 के क्रॉस करती है, तो आप देखते हैं कि धीमे-धीमे करके जो स्पाइनल डिस्क हैं, वो ड्राई होने लगते हैं और ड्राइनेस उसमें आने के कारण उनका जो आकार होता है, छोटा होने लगता है और वर्टिब्री टू वर्टिब्री के कॉन्टैक्ट की संभावनाएँ बढ़ने लगती हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की संभावनाएँ भी बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट कारण हम देखें तो है हर्निएटेड डिस्क, जिसे कि हम स्लिप डिस्क भी कहते हैं। तो जैसा कि हमने पहले समझा कि जो डिस्क होता है वो बेसिकली कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज का जो जो डिस्क होता है, इसका बाहरी पार्ट जो होता है वो थोड़ा-सा यानी कि टफ होता है, कड़ा होता है और अंदर जो है एक सेमी सॉलिड जेली टाइप से एक स्ट्रक्चर रहता है इसमें। तो होता क्या है, जब आउटर पार्ट में जब कोई क्रैक्स आने लगते हैं तो अंदर का जो जेली नुमा पार्ट है वो स्क्वीज़ होने लगता है, यानी कि बाहर की तरफ वो जाने लगता है। तो इस कंडीशन को हम स्लिप डिस्क कहते हैं और ये फिर क्या करता है कि ये आपका जो स्पाइनल कॉर्ड और जो नर्व हैं उनको प्रेस करने लगता है। तो इस कंडीशन को हम स्लिप डिस्क कहते हैं। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं तो नेक्स्ट कारण है वो बोन स्पोर या ऑस्टियोफाइट्स। होता क्या है कि जब कार्टिलेज का जो डिस्क बने हुए जो स्पाइनल डिस्क हैं, इनमें लगातार जब टूट-फूट होती है, वियर टियर होता है, तो उसकी भरपाई करने के लिए बॉडी एक मिसगाइडेड एफर्ट करती है, यानी कि वो बोन ग्रोथ को बढ़ा देती है।
ओवर वॉन ग्रोथ होने लगती है वर्टिब्रीज में। तो उस कंडीशन में वॉन स्पोर या ऑस्टियोफाइट्स डेवलप होने लगते हैं। और ये जो वॉन स्पोर होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड या नर्व रूट्स जो होते हैं उनको प्रेस करते हैं, इसके कारण इरिटेशन होने लगता है। और उसके बाद जो है नेक पेन, स्टिफनेस, इस टाइप की झंझनाहट या नंबनेस, इस टाइप के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट में हम बात करें तो नेक्स्ट कारण जो है वो स्टिफ लेगामेंट। तो जो बढ़ती हुई उम्र के साथ में जो लेगामेंट यानी कि जो वन टू वन कनेक्ट जो करते हैं टिश्यू बैंड्स या टिश्यू कॉर्ड्स होते हैं उनमें स्टिफनेस आने लगती है। इसके कारण क्या होता है, आपकी जो गर्दन की, आपके जो है इनकी सिर की जो मोबिलिटी होती है, इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है और जो उसमें रेस्ट्रिक्टनेस आने लगती है। तो उसके कारण भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस की समस्या हो सकती है, यानी कि स्टिफ लिगामेंट के कारण। नेक्स्ट है स्पाइनल स्टेनोसिस। होता क्या है कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है और वर्टिब्री होती है उनके बीच में एक स्पेस रहता है, लेकिन वो वॉन ग्रोथ के कारण जब वो स्पेस घटने लगता है और इसके कारण स्पाइनल कॉर्ड जो होती है और जो नर्व्स होती हैं वो इरिटेट होने लगती हैं। और उसी इरिटेशन के कारण नेक पेन और आपको यानी कि झंझनाहट महसूस हो सकती है, बाहों में हो सकती है, फिंगर्स में हो सकती है। और तो ये समस्या आपको आने लगती है। तो ये हमने कारणों को समझा कि कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस की समस्या होती है। अब हम समझते हैं कि वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोन कर देते हैं, सुविधा बना देते हैं। तो इसमें पहला तो है कि बढ़ती हुई उम्र। यदि उम्र आपकी यानी कि 60 से प्लस जो लोग होते हैं वहाँ तो 10 में से 9 लोग लगभग इस समस्या से ग्रसित होते हैं। और बाकी जो इसमें आप समझिए 40 के बाद 50 की रेंज में जब लोग पहुँचते हैं तो उसमें ये समस्या स्टार्ट हो जाती है, तो अपना ध्यान रखें। नेक्स्ट में जो लोग ऐसे यानी कि प्रोफेशन में हैं या जो ऐसा यानी कि आजीविका कर रहे हैं जिसमें कि उनके सिर पे ज़्यादा वजन उन्हें रखना पड़ता है या फिर यानी कि गर्दन का मूवमेंट ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में जो ये कार्टिलेज का जो डिस्क है, जो स्पाइनल डिस्क हैं, जो पूरा होल स्ट्रक्चर है सर्वाइकल स्पाइन का, वो डैमेज होने के खतरे बढ़ते जाते हैं। तो इसके कारण भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यदि फैमिली हिस्ट्री आपकी बहुत पॉजिटिव है, यानी कि आपकी फैमिली के कई और मेंबर्स को भी ये सीएस की समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस की समस्या है, तो आप भी इसके लिए प्रोन हैं, आप अपना ध्यान रखें। नेक्स्ट में यदि आपको रिपीटेड नेक इंजरी हो रही है, आपको बार-बार यानी कि इंजरी हो रही है नेक में, तो ये भी एक कारण हो सकती है। और चिकित्सा अनुसंधान ये दर्शाते हैं कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम समझते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस में कौन-कौन से लक्षण डेवलप होते हैं। तो महत्वपूर्ण बात तो ये है कि बिना लक्षणों के भी आपको सीएस हो सकता है, यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस हो सकता है। लेकिन सामान्य तौर पर जो लक्षण डेवलप होते हैं जैसे कि आपकी नेक पेन होना, यानी कि जब भी आप अपनी गर्दन को मूवमेंट करेंगे तो आपको दर्द का एहसास होगा। सेकंड है स्टिफ नेक, यानी कि आपको गर्दन में बहुत ज़्यादा जकड़न अकड़न महसूस होगी। आप देखें सुबह सो के उठेंगे तो पूरी गर्दन जकड़ी हुई है, लग रहा है किसी ने जकड़ दिया है, तो स्टिफ नेक की समस्या है। तीसरा है कि इसमें जब भी आप गर्दन का मूवमेंट करेंगे तो आप देखें कोई साउंड आ रही है, ग्राइंडिंग टाइप की साउंड आ रही है, एक ये इसमें आपको लक्षण मिल सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें आपको लगातार डिजीनेस रह सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं, आपको सिर दर्द रह सकता है, इस टाइप के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। अब हम समझते हैं कि इसमें डॉक्टर्स कौन-कौन से इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो इसमें सामान्य तौर पर जो भी आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, आपके डॉक्टर हैं, वो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन से आपकी नेक की फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर सकते हैं। आपकी जो मसल्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं, रिफ्लेक्सेस। इसके साथ में जब आप चलते हैं, तो उस दौरान आपका पोस्चर क्या है, तो गेट उसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम टेस्ट की बात करें, तो उसमें एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई, माइलोग्राम या इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट हैं जो हो सकते हैं और डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं। अब दोस्तों हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो होम्योपैथी इसमें बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध कराती है। श्रृंखला में हमारी पहली मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स नेक पेन और नेक स्टिफनेस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इनकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस की बहुत ही टॉप ग्रेड मेडिसिन में रस्टॉक्स आती है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा नेक स्ट्रेन के कारण, बहुत ओवर यूज के कारण, यानी कि आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर और लैपटॉप का प्रयोग करते हैं, उसके कारण आपको गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, स्टिफनेस है। लेकिन वो वार्म एप्लीकेशन जब भी आप शिकाई कर रहे हैं तो आराम आपको मिल रहा है, मसाज से आपको आराम मिल रहा है,
तो रेस्टॉक्स आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम आप 4-4 बूंदें क्लिंटन पर ले सकते हैं, ग्लोबल में मिक्स करके ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है वैरेनिया अल्वा। ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है कि नेक पेन और स्टिफनेस के लिए। बट इसका जो कह सकते हैं कि मोडेलिटी है, यानी कि अगर आपको मूवमेंट के साथ में यानी कि एग्रीवेशन हो रहा है, यानी कि जब भी आप जरा भी गर्दन को मूवमेंट करते हो तो उसमें दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब आप कंप्लीट रेस्ट करते हो तो आराम मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए परफेक्ट मेडिसिन ब्रानिया अल्वा रहेगी। इसको आप 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी पेरिस क्वाड्रिफोलिया। इसको लेने का एक महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि जो नेक पेन आपको हो रहा है वो रेडिएट होकर के आपके बाहों में पहुंच रहा है, आपके उंगलियों तक पहुंच रहा है, और कहीं कहीं झंझनाहट भी आपको हो रही है। यानी कि पेन और झंझनाहट है वो रेडिएट हो रही है, यानी कि गर्दन से लेकर के हाथों तक, फिंगर्स तक जा रही है। तो आपके लिए परफेक्ट मेडिसिन है। इसको आप सुबह दोपहर शाम 30 पोटेंशियल में ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी कोनियम मैकुलेटम। ये मेडिसिन दोस्तों तब लेनी है जब आपको नेक पेन, इनकी गर्दन में दर्द भी है, अकड़न और जकड़न भी है, साथ में आपको चक्कर आ रहे हैं, बटाइयों की समस्या है आपको, तो उस कंडीशन में कोनियम मैकुलेटम आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी हाइपेरिकम। हाइपेरिकम को हमें तब लेना है जब नेक इंजरी के कारण, जब आपको चोट लगी हो गर्दन में और उसके कारण आपको गर्दन में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए आपको परफेक्ट मेडिसिन ये रहेगी। इसकी 30 पोटेंसी में आप सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंदें क्लिंटन पर ले सकते हैं, या फिर आप ग्लोबल में मिक्स करके ले सकते हैं। दोस्तों एक हमारी एडवाइस है कि इन मेडिसिन का आप सेवन आप किसी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में ही करें, क्योंकि समय समय पर पोटेंसी भी चेंज होगी, हायर पोटेंसी भी आपको लेनी पड़ सकती है। तो इसका डिसीजन कोई योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर ही ले सकता है। आशा करता हूँ कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अन्य लोग भी स्वस्थ रहें, इस मंगल कामना के साथ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।